हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ए टू जोश स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे अप्रैल महीने के टॉप 120 करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। तो ध्यान से देखिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। तो बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 3 अप्रैल। तो गाइस, जो उड़ीसा दिवस है उसे हम 1 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हम कुछ भारत में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1 नंबर पे है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा गाइस कि 2020 में इसे 24 सितंबर को मनाया जाएगा। दूसरा है सिविल सेवा दिवस, जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और चौथा है खोंगजोम दिवस, जो 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है गाइस जो मणिपुर में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नोकिया स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के साथ किस भारतीय कंपनी ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी टाटा डोकोमो। तो गाइस, जो नोकिया स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है इसके साथ एयरटेल जो हमारी नेटवर्क कंपनी है इसने समझौता किया है अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की अध्यक्षता में व्यापार व निवेश पर असाधारण G20 वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो गाइस, जो G20 वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है व्यापार और निवेश पर, यह हुआ है सऊदी अरब की अध्यक्षता में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस, इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो कि हमारे रेल मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने भाग लिया है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रेडेड इन इंडिया नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो गाइस, जो स्ट्रेडेड इन इंडिया नाम का पोर्टल है इसका शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय ने किया है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश अपना पहला मंगल अन्वेषण मिशन तियावेन फर्स्ट 2020 में लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो गाइस, पहला है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मंगल अन्वेषण मिशन, पहला मंगल अन्वेषण मिशन जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, जो चीन लॉन्च करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पिच विलैक 2020 वायुसेना युद्ध अभ्यास को हाल ही में रद्द कर दिया गया, इसका आयोजन किस देश में होता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो गाइस, जो पिच विलैक 2020 वायुसेना युद्ध अभ्यास है इसमें भारत भी हिस्सा लेता है और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो गाइस, जो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है वो हिमाचल सरकार की तरफ से किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की प्रिंसेस मारिया टेरेसा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? ऑप्शन ए
जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। तो गाइस जो प्रिंसेस मारिया टेरेसा है, इनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण, और शाही परिवार की पहली महिला है ये, पहली व्यक्ति है ये जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, और ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में हाल ही में किस शहर को 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी कुआलालंपुरम, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गाइस जो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जिस शहर को चुना गया है वो है कुआलालंपुरम, कुआलालंपुर, और ये कहाँ की राजधानी गाइस? मलेशिया की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक का 50वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो गाइस जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारी, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, उसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इस टाइम आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है जिसे कोरोना वायरस के कारण पहली बार रद्द किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑप्शन बी जापान ओपन, ऑप्शन सी यूएस ओपन, ऑप्शन डी विंबलडन ओपन। तो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पुराना, जो पूरे विश्व का कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जिसे कोरोना वायरस के कारण पहली बार रद्द किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीआईपी मार्क लगाइएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी विंबलडन ओपन है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गाइस पहली बार रद्द किया गया है, और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी संस्थान ने कम लागत वाले वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो गाइस ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो गाइस इनमें से जो आईआईटी कानपुर है इसने कम लागत वाले वेंटिलेटर को विकसित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी रास्कोसमोस। तो गाइस सूर्य के अध्ययन के लिए इनमें से नासा ने घोषणा की है, और जिसका नाम क्या है इस मिशन का? सनराइज मिशन के जरिए, और इसके जरिए गाइस लक्ष्य रखा गया है जो सौर तूफान आते हैं इनका अध्ययन करने के लिए। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस वित्तीय संस्था ने भारत के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब की पेशकश की है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एडीबी, ऑप्शन डी एआईआईबी। तो गाइस ये पूछा है कि इनमें से कौन सी एक संस्था है जिसने कोविड-19 के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए भारत में $1 अरब की पेशकश की है? तो वो है गाइस वर्ल्ड बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन पर COP COP26 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाना था? ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी स्पेन मैड्रिड, ऑप्शन सी टोक्यो जापान, ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत। तो गाइस जो जलवायु परिवर्तन पर COP26 सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाना था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस इसका आयोजन नवंबर 2020 में किया जाना था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण
अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस के चलते 2021 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। अब किस वर्ष में इसका आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2025। तो गाइस जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसे रद्द किया गया है और ये अब किस वर्ष में इसका आयोजन किया जाएगा? जिसका सही आंसर है 2022, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस 2022 में किया जाएगा और इस बार कब होने वाली थी? 2021 में अगस्त में होने वाली थी। ठीक है गाइस, इसे रद्द कर दिया गया है। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? ओरेगन अमेरिका में इसका आयोजन होने वाला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, फिलिप बारेन एंडरसन नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो गाइस जो फिलिप बारेन एंडरसन थे नोबेल पुरस्कार विजेता, ये कनाडा के सॉरी गाइस अमेरिका के थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस इन्हें 1997 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी वर्चुअल बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो गाइस अगेन मैं आपको कहूंगा कि ये भी सऊदी अरब में हुई है। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दूसरी वर्चुअल बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब में, जो कि ऑप्शन नंबर डी और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें हमारी तरफ से भाग लिया है, भारत की तरफ से भाग लिया है हम भारत की वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी तीसरे। तो गाइस जो सिपरी की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन ए बॉब बेटन, ऑप्शन बी जूल्स थोवाल्ड, ऑप्शन सी लोपेज बाउटिस्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब दिया गया है वो बॉब बेटन को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और गाइस इनकी इस वक्त वर्तमान में आयु 112 वर्ष है और गाइस ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोविड ट्रैकर, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी कोरोना ट्रैकर, ऑप्शन डी क्वारंटाइन। तो गाइस जो भारत सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका नाम है आरोग्य सेतु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और गाइस ये पाँच दिनों में सबसे सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन भी बन गया है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति का सह निर्माता का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए टोनी बिलियर, ऑप्शन बी स्टीवन स्टर्न, ऑप्शन सी फ्रैंक डकवर्थ, ऑप्शन डी टोनी लुईस। तो गाइस क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति के सह निर्माता है उनका निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो गाइस उनका नाम है टोनी बिलियर, सॉरी गाइस उनका नाम है टोनी लुईस। ठीक है गाइस, मिस्टेक हो गई गाइस, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, टोनी लुईस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23,
OECD में भारत के किस व्यक्ति को अमेरिका ने अपना अगला दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मनीषा सिंह, ऑप्शन बी राहुल कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी अंजलि मेहता, ऑप्शन डी अनुज पटेल। तो गाइस OECD में भारत के किस व्यक्ति को अमेरिका ने अपना अगला दूत नियुक्त किया है? तो गाइस भारत ने अपना अगला दूत मनीषा सिंह के लिए नियुक्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस कमेंट में OECD की फुल फॉर्म लिख के बताइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एक जैविक सूट तैयार किया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी बार्क। तो गाइस जो DRDO कंपनी है हमारी, इसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एक जैविक सूट तैयार किया है। और जो DRDO है इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और गाइस इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के चलते कोरोना स्टडीज नामक एक पुस्तक श्रृंखला शुरू की है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन डी गूगल। तो गाइस जो कोरोना स्टडीज नामक एक पुस्तक श्रृंखला शुरू की गई है वो नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, गाइस जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे आपका कम से कम टाइम लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। किस शहर के नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए न्यू मैंगलोर, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो गाइस जो मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड विकसित किया गया है वो विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा सरकार ने किस संगठन के सहयोग से ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोह प्रतिभा का शुभारंभ किया है? तो गाइस ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो गाइस जो उड़ीसा सरकार है उसने किस संगठन के सहयोग से ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोह प्रतिभा का शुभारंभ किया है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिसेफ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला राज्य जिसने मुकदमों की सुनवाई आवासीय अदालतों के जरिए शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो गाइस जो भारत का पहला राज्य है जिसने मुकदमों की सुनवाई आवासीय अदालतों के जरिए शुरू की है वो है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि पहला राज्य है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई युवा खेल 2021 का मेजबान देश है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियाई युवा खेल 2021 का मेजबान देश इनमें से कौन सा है? तो गाइस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि चीन है, ठीक है। तो चीन में होने थे ये खेल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो गाइस जो कोविड-19 के कारण इसके मदद के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया है, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना द्वारा। और किस देश के लिए शुरू किया गया है वो है गाइस ऑप्शन नंबर बी में, जो कि मालदीव है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी
स्पेन, ऑप्शन सी बर्मिंघम, ऑप्शन डी लंदन। तो गाइस जो वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा वो बर्मिंघम अमेरिका में किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस इसका आयोजन पहले जुलाई 2021 में होने वाला था, लेकिन अब जुलाई 2022 में होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। गाइस यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि राजनाथ सिंह है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ गाइस, इसके साथ हम भारत की जीडीपी जो रही है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल महीने में जिन जिन संस्थाओं ने अनुमानित लगाया है वो हम आपको बता देते हैं। फिच रेटिंग्स के जरिए 0.8%, गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 1.6%, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 1.9%, मूडीज के अनुसार 2020 में 0.2% रहने वाली है। और गाइस मूडीज के अनुसार 2021 में 6.2% रहने वाली है। और गाइस S&P रेटिंग्स के हिसाब से 3.5% रहने वाली है। और CRISIL के अनुसार 1.8% रहने वाली है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के रुक जा रहा हूँ और गाइस जज करते रहिएगा अपने आप को कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि आप किस लेवल पे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 19 अप्रैल। तो गाइस जो विश्व धरोहर दिवस है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस जो इसका विषय था, थीम 2020 की, वो था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गाइस इसकी थीम है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। और हाँ गाइस इसी के साथ हम कुछ और दिवस और उनकी थीम पर नज़र डाल लेते हैं एक। और आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपके पास ये रहे। तो गाइस विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 का इसकी थीम रही है गेट प्लस इन्वॉल्व। और 2 नंबर पे है विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। और तीसरे नंबर पर है विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और चौथे नंबर पर जो गाइस वो है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो कि 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जाता है और इसकी थीम रही है 2020 की वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और जो 5वें नंबर पे है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 की इसकी थीम रही है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। और जो 6ठे नंबर पे है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जिसे हम 23 अप्रैल को मनाते हैं और जिसकी थीम रही है 2020 की केयरिंग थ्रू रीडिंग। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूएन द्वारा पहली बार मनाया गया है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा, वीआईपी का मार्क लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। तो गाइस जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस मनाया गया पहली बार वो मनाया गया है गाइस 5 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं गाइस हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया है।
किस देश में इसका आयोजन होना था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो गाइस इस फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 इसका आयोजन 21 नवंबर 2 से 21 नवंबर के बीच भारत के 5 शहरों में खेला जाना था। तो गाइस ये तो आपके लिए पता चल गया कि कहाँ पे होना था, भारत में होना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसने जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी भारतीय रेलवे। तो गाइस जो जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर है वो हमारे इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की तरफ से विकसित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ गाइस एक चीज बता दूं, इसे रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से विकसित किया गया है। ये भी याद रखिएगा गाइस, कहीं पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कहाँ से विकसित किया गया है, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से विकसित किया गया है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जो कि है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पेटा इंडिया द्वारा किस मुख्यमंत्री को दिया गया है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। तो गाइस जो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड है ये हम देते हैं कब? जब गाइस ये दिया गया है नवीन पटनायक जी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस हाँ इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि सामुदायिक पशुओं के खाना खिलाने के लिए लॉकडाउन के दौरान इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। जो पशु पक्षी थे उन्हें इन्होंने खाना खिलाया है, इसीलिए इसे इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए एडीबी तथा AIIB से कितने डॉलर का ऋण लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 6 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 1 बिलियन डॉलर। तो गाइस एडीबी सभी लोग जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला की राजधानी मनीला में गाइस, जो फिलीपींस की राजधानी है। और AIIB जो कि वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। वर्ल्ड बैंक दो संस्थाओं से मिलकर बनी है, एक AIIB और दूसरी गाइस कमेंट करके बताइए कौन सी है। तो गाइस जो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऋण लिया है वो लिया है गाइस 6 बिलियन डॉलर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, बिल ब्रदर्स 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार के विजेता का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस जो ये बिल ब्रदर्स थे ये अमेरिका के गायक और गीतकार थे। तो गाइस इनका निधन हो गया हाल में, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के थे, जो कि करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कोविड-19 के कारण महमूद जिब्रिल का निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी यमन। तो गाइस जो महमूद जिब्रिल थे इनका निधन हो गया, ये जो थे ये लीबिया के प्रधानमंत्री थे। और गाइस लीबिया की राजधानी है त्रिपाली, वहाँ की मुद्रा है दिनार। और गाइस एक उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि लीबिया है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश के भारोत्तोलक खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ ने हिस्सा लेने से वर्जित किया है? ऑप्शन ए थाईलैंड और मलेशिया, ऑप्शन बी जापान और जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और थाईलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो गाइस थाईलैंड और मलेशिया के खिलाड़ियों को भारोत्तोलक खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ ने हिस्सा लेने से वर्जित किया गया है, क्योंकि इन पे डोपिंग का आरोप लगा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42,
नेस्कॉम का अध्यक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केशव मुरुगेश, ऑप्शन बी प्रवीण राव, ऑप्शन सी रेखा मेनन, ऑप्शन डी प्रवीण मिश्रा। तो गाइस जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है उनका नाम है प्रवीण राव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस जो नेस्कॉम का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है गाइस, और इनका पूरा नाम है यूवी प्रवीण राव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का प्रक्षेपण कोविड-19 के चलते किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो गाइस जो नूर उपग्रह है सैन्य उपग्रह, इसका प्रक्षेपण पहली बार किया गया है ईरान के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है जिसका नाम क्या है? नूर। गाइस पूछा जा सकता है कि ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया है कोविड-19 के चलते, उसका नाम क्या है? तो गाइस नूर नाम है उसका, और किस देश ने किया है? ईरान, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुराग श्रीवास्तव, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी रवीश कुमार, ऑप्शन डी सौरभ चौधरी। तो गाइस जो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं उन्हें नियुक्त किया गया है अनुराग श्रीवास्तव को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत को अमेरिकी एजेंसी USAID द्वारा कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1.9 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 2.9 मिलियन डॉलर। तो गाइस जो USAID है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो गाइस इसके द्वारा भारत को 2.9 मिलियन डॉलर ऋण धनराशि देने की घोषणा की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने के लिए नासा ने किस वर्ष तक योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2023। तो गाइस 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो 2024 है। गाइस चंद्रमा पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने के लिए नासा ने 2024 तक की योजना बनाई है, इसका लक्ष्य रखा है। और नासा अमेरिकी स्पेस रिसर्च कंपनी है, ठीक है गाइस। जो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, कोविड-19 से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए कोरोना उड़ान, ऑप्शन बी लाइफलाइन उड़ान, ऑप्शन सी कोरोना विंग्स, ऑप्शन डी कोरोना राहत उड़ान। तो गाइस जो उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए पहल शुरू की है उसका नाम है लाइफलाइन उड़ान। और गाइस इसका लक्ष्य है कि दवाओं और जरूरी उपकरणों के परिवहन में विमान का उपयोग किया जाना, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष पर्सनल सैनिटाइजेशन एंक्लोजर किस संगठन ने विकसित किया है? ऑप्शन ए बार्क्स, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी CSIR। तो गाइस जो पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष है, पर्सनल कक्ष है, सैनिटाइजेशन एनक्लोजर, ये विकसित किया गया है गाइस DRDO द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, कोविड-19 बीमा पॉलिसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने
किस साधारण बीमा कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय एक्सा, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ऑप्शन सी बजाज आलियांज, ऑप्शन डी चोलामंडलम एमएस। तो गाइस क्वेश्चन है कि कोविड-19 बीमा पॉलिसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस साधारण बीमा कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो गाइस इसे लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा के साथ मिलकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो गाइस पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसे क्यों मनाते हैं। इसे हम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है, जो होम्योपैथी के संस्थापक हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, और जिनकी जयंती के रूप में हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और इसे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस आ गए हैं, इन पे एक नज़र डालते हैं गाइस। विश्व कला दिवस, जो कि हम 15 अप्रैल को मनाते हैं। 2 नंबर विश्व एकरत दिवस, जिसे हम 19 अप्रैल को मनाते हैं। 3 नंबर अंग्रेजी भाषा दिवस, जिसे 23 अप्रैल को मनाते हैं। 4 नंबर विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस, जिसे हम गाइस 28 अप्रैल को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे गाइस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है गाइस। तो विश्व कला दिवस को हम गाइस 15 अप्रैल को मनाते हैं, और विश्व एकरत दिवस को 19 अप्रैल को, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस को 28 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को 6 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है गाइस। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, किस क्रिकेट खिलाड़ी को विजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी इवन मॉर्गन, ऑप्शन डी बेन स्टोक। तो गाइस विजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब बेन स्टोक्स को मिला है, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार अरबपतियों में से विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इस गाइस सबको पता होगा, जेफ बेजोस, इसलिए ऑप्शन नहीं दूंगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और जो गाइस अमेजोन के सीईओ और संस्थापक भी हैं, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT पोर्टल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय द्वारा। तो गाइस जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है, इसका जो गाइस इसे लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो गाइस इसे लॉन्च किया गया है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। तो गाइस जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का शौर्य दिवस है, उसे हम क्यों मनाते हैं, पहले तो हम आपको ये बताएंगे। 9 अप्रैल 1965 को CRPF के 6 जवान शहीद हुए थे, इसीलिए उनकी याद में गाइस हम 9 अप्रैल को ये शौर्य दिवस मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 55, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी WHO। तो गाइस जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए समझौता किया, जिसके साथ उसका नाम है यूनिसेफ, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा किस देश के जियोलॉजिकल सर्वे विभाग द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस जो चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा है जिसका नाम और जिसे जियोलॉजिकल सर्वे विभाग द्वारा जारी किया गया है, और ये जो जियोलॉजिकल सर्वे विभाग है ये किस देश का है? अमेरिका का है। ठीक है गाइस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी अशोका लीलैंड, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो गाइस जो रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी प्राप्त की है जिसने, वो है HDFC बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, 2011 में पद्म श्री से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए ऋषि कपूर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी इरफान खान, ऑप्शन डी इमरान हाशमी। तो गाइस जो जिन्हें 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया वो बॉलीवुड अभिनेता हैं इरफान खान, और जिनका गाइस 29 अप्रैल को निधन हो गया। और गाइस इसी के साथ बता दूं इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया 30 अप्रैल को, जिन्हें गाइस 2008 में आईफा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यूनेस्को द्वारा कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वो यूनेस्को द्वारा 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, सार्क विकास कोष ने कोविड-19 प्रोजेक्ट के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए 5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 4 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 2.5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 10 मिलियन डॉलर। तो गाइस जो सार्क विकास कोष है इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू में है इसका मुख्यालय, और इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से सुनिएगा, इस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो गाइस इसने 5 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता परियोजना के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 5,000 करोड़ रुपए। तो गाइस जो कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता परियोजना के लिए सरकार ने मंजूरी दी है जितने पैसों की, वो है 15,000 करोड़ रुपए। और गाइस इसमें वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब डॉलर दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का खिताब ब्रिटेन द्वारा किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी एलिसा हेली, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी एलिस पैरी। तो गाइस जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का खिताब ब्रिटेन द्वारा दिया गया है वो है एलिस पैरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और गाइस ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। तो गाइस आपको पता होगा कि कुछ ही देर पहले हमने पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब ब्रिटेन द्वारा किसे दिया गया पढ़ा था क्वेश्चन। तो गाइस किसे दिया गया है? बेन स्टोक्स को, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, जो पद्मश्री से सम्मानित एक प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी शास्त्रीय गायिका, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी नृत्यांगना। तो गाइस इन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और गाइस ये एक शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा द्वारा 9 अप्रैल को जारी की गई सूची में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 110वां, ऑप्शन सी 105वां, ऑप्शन डी 108वां। तो गाइस भारत को, जो भारत की फुटबॉल टीम है, उसे फीफा द्वारा जारी जो रैंक एक सूची जारी की गई है उसमें 108वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो गाइस यदि भारत को 108वां स्थान मिला है तो पहले नंबर पे कौन है? तो गाइस पहले नंबर पे है बेल्जियम, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है ब्राजील। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क लगाइएगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो गाइस जो कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है वो है गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम सेवा केंद्र ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कौन सी योजना गाइस शुरू की है? आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम सेवा केंद्र ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू की है? तो गाइस ये तमिलनाडु के साथ मिलकर शुरू की है केंद्र सरकार ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत से किसने हिस्सा लिया? तो गाइस ये इसका आयोजन कहाँ हुआ और इसमें भारत से किसने हिस्सा लिया? तो सबसे पहले इस बैठक का भी गाइस आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में ही हुआ है और इसमें भारत की तरफ से ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया है। ठीक है गाइस, और इनके पास केंद्र के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है ये आप कमेंट में बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी पेटीएम। तो गाइस जो डिजिटल पेमेंट है इसको बढ़ावा देने के लिए इसके एम्बेसडर होने वाले हैं गाइस अमिताभ बच्चन जी। और गाइस इसका ये अभियान शुरू किया है, ट्विटर अभियान शुरू किया है RBI ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2020 को मनाई गई? ऑप्शन ए 101वीं, ऑप्शन बी 110वीं, ऑप्शन सी 105वीं, ऑप्शन डी 100वीं। तो गाइस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हत्याकांड गाइस 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जहाँ पे गाइस जो जनरल डायर था उसके निर्देश पर उसके लोगों ने कई निर्दोष लोगों पर गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी थी। तो गाइस इसीलिए हम ये मनाते हैं, याद करते हैं उन लोगों के लिए। तो गाइस इसकी इस बार 100वीं वर्षगांठ थी। ठीक है गाइस, क्योंकि ये नहीं गाइस 101वीं, सॉरी गाइस, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो गाइस 101वां वर्षगांठ है इस बार इसकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसने सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है? तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहला होता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए लखनऊ रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी भोपाल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो गाइस भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है उसका नाम है गाइस अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है गाइस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस
टनल, इस टनल से गुजरने वाला हर व्यक्ति 15 सेकेंड में सैनिटाइज हो जाता है। ठीक है, एक खास बात है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की किस वित्तीय कंपनी में 1.01% हिस्सेदारी चीन की केंद्रीय बैंक ने खरीदी है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो गाइस यहाँ पूछा है कि चीन की केंद्रीय बैंक। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो चीन की केंद्रीय बैंक का नाम है, उसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, ये चीन की केंद्रीय बैंक है। इसने HDFC बैंक में 1.75 करोड़ का शेयर खरीदे हैं, जो कि 1.01% की हिस्सेदारी के बराबर है। ठीक है गाइस, तो HDFC बैंक इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है उसे गाइस हम 12 अप्रैल को मनाते हैं। और गाइस इसी के साथ हम बताते हैं आपके लिए कि 12 अप्रैल 1961 को पूरी गागरिन में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। ठीक है सॉरी गाइस, इनका नाम है यूरी गगारिन। याद आ गया गाइस, यूरी गगारिन ने पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, इसीलिए हम 12 अप्रैल 1961 को ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1961 को भरी थी तो 12 अप्रैल को ये दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु वर्ष 2019 में आवेदन करने में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो गाइस कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु 2019 में आवेदन करने में शीर्ष पर रहा है? वो देश है गाइस चीन, और नंबर 2 पे है अमेरिका, और नंबर 3 पर है जापान। तो गाइस नंबर 1 पे है चीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% करने वाली कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट किस देश की है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो गाइस जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसने बंधन बैंक में 4.49% हिस्सेदारी खरीदी है, और ये सिंगापुर की कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए बर्मिंघम, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी बर्लिन। तो गाइस वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम अमेरिका में होना था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है गाइस, सॉरी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती 13 अप्रैल 2020 को मनाई गई? तो गाइस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्हें सभी लोग जानते हैं गाइस। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था, और गाइस इनका जो समाधि स्थल है वो चैत्र भूमि महाराष्ट्र में बना हुआ है। ठीक है गाइस, और गाइस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती 13 अप्रैल 2020 को मनाई गई? 129वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, किस एम्स संस्थान ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? ऑप्शन ए एम्स वाराणसी में, ऑप्शन बी एम्स मुंबई में, ऑप्शन सी एम्स ऋषिकेश में, ऑप्शन डी एम्स दिल्ली में। तो गाइस ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है और किस एम्स संस्थान में? एम्स ऋषिकेश में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, फार्मूला 1 चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स
2020 निम्नलिखित में से किसने जीती है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी माइक हार्थोन, ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लेर्क। तो गाइस जो फार्मूला 1 चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स है, इसे माइक हार्थोन ने चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीत लिया है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में सियाचिन दिवस भारतीय सेना द्वारा कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो गाइस जो सियाचिन दिवस है वो भारतीय सेना द्वारा मनाया गया है 13 अप्रैल को। और गाइस ये भारतीय सेना क्यों मनाती है, क्यों मनाया जाता है इसे? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सेना ने पूरे सियाचिन पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण पा लिया था, इसीलिए हम सियाचिन दिवस मनाते हैं 13 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुवेई इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेविड ली, ऑप्शन बी किम यांग, ऑप्शन सी सीएरे मैकनन, ऑप्शन डी चेन ली। तो गाइस जो चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुवेई इंडिया है, इसके नए सीईओ बने हैं गाइस डेविड ली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइस ये इसका आंसर केरल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.बी. राजशेखरन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी। तो गाइस जो केंद्रीय मंत्री एम.बी. राजशेखरन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये गाइस कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, कॉर्पोरेशन तथा आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है, इसके नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? कॉर्पोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक। ठीक है गाइस, अब इसके जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है विरूपाक्ष मिश्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपने बाह्य सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? यहाँ भी देखिएगा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि IMF की प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और गाइस ऑप्शन नंबर ए वाई.वी. रेड्डी, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो गाइस IMF में किस पूर्व गवर्नर को बाह्य सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी रघुराम राजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस इनका कार्यकाल RBI गवर्नर के तौर पर 2013 से 2016 तक था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला राज्य है जो कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है, जिसका नाम है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं गाइस सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, बंटर ब्रिड्ज कप
2020 किस शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराकर अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन ए हिकारी नाकामुरा, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी अभिनव शाह, ऑप्शन डी एलिजा फिरोजा। तो गाइस जो बंटर ब्रिड्ज कप है वो मैग्नस कार्लसन को हराकर अपने नाम किया है एलिजा फिरोजा ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य में भोजन और दवाइयाँ कोविड-19 के मरीजों के लिए देने में कोवोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस जो कोवोट रोबोटिक्स का उपयोग दवाई और भोजन देने के लिए किया जा रहा है कोविड-19 के मरीजों के लिए, झारखंड में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर एशियाई विकास बैंक ने कितना कर दिया है? ऑप्शन ए $10 बिलियन, ऑप्शन बी $15 बिलियन, ऑप्शन सी $20 बिलियन, ऑप्शन डी $12 बिलियन। तो गाइस इसे बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया गया है। और गाइस एडीबी ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए ये घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, पूल टेस्टिंग को सामूहिक रूप से कोविड-19 के मरीजों के लिए अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो गाइस भारत का पहला राज्य ये भी है, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली संगरोध सुविधा है भारत की। और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, जीरो कॉन्टैक्ट जांच के लिए चरक नामक मोबाइल डॉक्टर बूथ हाल ही में किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। तो गाइस जो जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी के लिए चरक नामक मोबाइल डॉक्टर बूथ का लॉन्च किया गया है, इसे निर्मित किया गया है, वो किया गया है गाइस भारतीय रेलवे द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। तो गाइस कोविड-19 के कारण अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है, जो कि प्रत्येक वर्ष $450 मिलियन WHO की फंडिंग में देता था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिट का 44वां सत्र स्थगित हो गया। ये किस देश में आयोजित किया जाना था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस इसे चीन में आयोजित किया जाना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के किस व्यक्ति ने G20 देशों की FMCG की दूसरी बैठक में भाग लिया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो गाइस इसमें भाग लिया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु, ऑप्शन सी हेमंत देसाई, ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। तो गाइस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को
नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल वहाब अस्साउई, ऑप्शन बी संध्या सिंह, ऑप्शन सी अबुल जुनैद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 है वो अब्दुल वहाब अस्साउई को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, सार्क देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की आभासी बैठक का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो गाइस जो पाकिस्तान है इसने सार्क देशों की आभासी स्वास्थ्य अधिकारियों की आभासी बैठक का मेजबान रहा है, मेजबानी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी टाटा पावर, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी इसरो। तो गाइस जो सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है वो है टाटा पावर। और गाइस ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। और गाइस इसने एक अभियान शुरू किया था जिसके लिए ये अवार्ड जीता है, जिसका नाम है हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइस किस अभियान के लिए इसे अवार्ड दिया गया है? सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया है, हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। इस अभियान के लिए इसे अवार्ड मिला है। ठीक है, टाटा पावर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मून जे इन, ऑप्शन बी डेजन पापिक, ऑप्शन सी थॉमस अजान, ऑप्शन डी थाई योंग हो। तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं इनका नाम है थॉमस अजान। और गाइस ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय जो है वो बुडापेस्ट में है, जो कि हंगरी की राजधानी है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? ऑप्शन ए विनीत अरोड़ा, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी राकेश भदौरिया। तो गाइस जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके एमडी और सीईओ विनीत अरोड़ा को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ विनीत अरोड़ा हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, केयर रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी अजय महाजन, ऑप्शन सी राजेश मुखर्जी, ऑप्शन डी अरविंद सिंह। तो गाइस जो केयर रेटिंग एजेंसी है इसके मुख्य कार्यकारी और मुख्य प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील अजय महाजन को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो गाइस इसकी मेजबानी भारत करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने घोषणा की है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो गाइस जो पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने घोषणा की है उस देश का नाम है इजराइल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104,
भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसने कोविड-19 का उपचार प्लाज्मा थेरेपी द्वारा शुरू किया है? ऑप्शन ए एम्स, ऑप्शन बी एमएएमसी, ऑप्शन सी यूसीएमएस, ऑप्शन डी केजीएमयू। तो गाइस जो भारत का पहला सरकारी अस्पताल है उसका नाम है केजीएमयू, जिसने प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोविड-19 का उपचार शुरू किया है। और गाइस केजीएमयू ये कहाँ पे है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, और इसकी फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, स्पेस एक्स के डेमो 2 मिशन में नासा द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो गाइस जो स्पेस एक्स है इसके जरिए नासा 2 आदमियों को स्पेस स्टेशन में भेजेगा अंतरिक्ष के जरिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में 25 अप्रैल को किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी संजय कठोरी, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो गाइस जो भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं बने हैं अब, वो हैं संजय कठोरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, क्रिक किंगडम दुबई की क्रिकेट एकेडमी है, किस भारतीय क्रिकेटर को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो गाइस जो क्रिक किंगडम है इसके दुबई की क्रिकेट एकेडमी इसके ब्रांड एम्बेसडर को रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में जर्मनी की एक कार निर्माता कंपनी के सीईओ रुद्र तेज सिंह जी का निधन हो गया, कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स कार, ऑप्शन बी बीएमडब्ल्यू, ऑप्शन सी ऑडी, ऑप्शन डी मर्सिडीज। तो गाइस जो रुद्र तेज सिंह है ये बीएमडब्ल्यू के सीईओ थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जिनका निधन हो गया। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, कोविड-19 के कारण इस वर्ष एशिया की आर्थिक वृद्धि दर किस संस्था के अनुसार शून्य रह सकती है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी सिडबी। तो गाइस जो आईएमएफ है इसने एशिया की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसे शून्य रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए सुजुकी, ऑप्शन बी बजाज, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी नॉर्टन। तो गाइज जो टीवीएस मोटर साइकिल कंपनी है ये इंडिया की है और इसने यूके की जो ब्रिटेन की नॉर्टन कंपनी है इसका अधिग्रहण किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किस देश ने कोविड-19 के चलते किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस जो एंटीशिप मिसाइल है इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है कोविड-19 के चलते, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, कोविड-19 मरीजों के बिना संपर्क में आए भोजन और दवाइयाँ देने के लिए किस संस्था ने बार्ड वार्ड को विकसित किया है? तो गाइस ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया, ये किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो गाइस जो त्रिशूर पूरम उत्सव है इसको कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया है, इसलिए याद रखिएगा गाइस ये केरल का एक प्रसिद्ध उत्सव है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन बी अजय भूषण पांडे, ऑप्शन सी सुरजीत सिंह, ऑप्शन डी नृपेंद्र मिश्रा। तो गाइस जो कपिल देव त्रिपाठी हैं इन्हें रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, हीरो फर्स्ट लीग 2019-20 का चैंपियन हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु एफसी, ऑप्शन बी मोहन बागान, ऑप्शन सी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब एफसी। तो गाइस जो हीरो फर्स्ट लीग 2019-20 का चैंपियन फुटबॉल क्लब है वो मोहन बागान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, लाइसेनिया कर्से का हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फिजी। तो गाइस जो लाइसेनिया कर्से हैं ये फिजी के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और गाइस जो फिजी की राजधानी है उसका नाम है सुना और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। ठीक है गाइस, सुबा यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। मैटरहार्न पर्वत पर भारतीय ध्वज तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया, यह पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो गाइस जो मैटरहार्न पर्वत है इस पर भारतीय तिरंगे का प्रोजेक्ट किया गया था और ये जो पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, भारत को ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 3 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 4 अरब डॉलर। तो गाइस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किस क्रिकेटर खिलाड़ी को चुना गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो गाइस जो आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल शर्मा, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन डी सुनील जोशी। तो गाइस जो अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना गया जिन्हें वो है उनका नाम है सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो गाइस G20 देशों के जो कृषि मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 150। तो गाइस जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक आई है वो है 142, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और गाइस इसमें टॉप पे रहा है नॉर्वे। ठीक है, याद रखिएगा नंबर 1 पे नॉर्वे है और 142वीं रैंक है भारत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, IM बैडमिंटन अभियान विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा शुरू किया गया, इसका एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी ये सभी। तो गाइस जो IM बैडमिंटन अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया है? विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा शुरू किया गया है और गाइस इसकी एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124, अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी संदीप पुरी, ऑप्शन डी अनूप मिश्रा। तो गाइस जो अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राकेश शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस संयुक्त राष्ट्र किस दिन मनाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। तो गाइस जो अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और गाइस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस एक बार उन्हें देख लेते हैं, जो इस प्रकार से हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाए गए कुछ दिवस, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है और गाइस ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर मार्क लगाइएगा, स्टार मार्क। ठीक है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो आज हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइस इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। और गाइस सब्सक्राइब करें ज़रूर हमारे चैनल को। ठीक है गाइस, तो थैंक यू।